कल्पना कीजिए, एक दिन सूरज उगता है, लोग अपने खेतों में जाते हैं, लेकिन फसलें अचानक गायब हो चुकी हैं। अनाज के भंडार खाली, बाजार सूने, भूख से बिलखते बच्चे। क्या आप जानते हैं, एक बार काशी नगरी में सचमुच ऐसा हुआ था, और इसके पीछे कोई प्रलय नहीं, बल्कि स्वयं माता अन्नपूर्णा का दिव्य निर्णय था। आज हम सुनेंगे वही अद्भुत कथा जो बताती है कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान का प्रसाद है। प्राचीन काल में काशी नगरी सुख समृद्धि से भरी हुई थी। वहां के लोग भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती में संवाद हो रहा था। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यह अन्न केवल माया है, इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं। आत्मा को अन्न से नहीं, ज्ञान और भक्ति से तृप्ति मिलती है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, नाथ, अन्न ही शरीर का आधार है और बिना शरीर के आत्मा का साधन संभव नहीं। लेकिन भगवान शिव अपने विचार पर अडिग रहे। तभी माता ने सोचा, अब इन्हें संसार में अन्न का महत्व दिखाना ही होगा। उसी क्षण माता पार्वती काशी से अदृश्य हो गईं। जैसे ही वे लुप्त हुईं, वैसे ही संसार से अन्न भी लुप्त हो गया। खेत बंजर हो गए, भंडार खाली, पशु पक्षी भी भूख से व्याकुल हो उठे। कुछ ही दिनों में काशी में भूखमरी फैल गई। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, हे देव, हमें अन्न दीजिए, भूख से हमारी आत्मा रो रही है। लेकिन अन्न का एक दाना भी किसी को नहीं मिला। अब भगवान शिव को एहसास हुआ कि अन्न की महत्ता केवल माया कहकर नहीं नकारा जा सकता। भगवान शिव माता को खोजते खोजते अंततः काशी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। उनके एक हाथ में स्वर्ण कलश और दूसरे में चांदी का करछुल है। वे प्रेम पूर्वक हर भूखे को अन्न परोस रही थीं। उनके मुखमंडल पर मातृत्व की मधुर मुस्कान थी। भगवान शिव ने विनम्र होकर कहा, माता, मैंने अन्न के महत्व को नहीं समझा। कृपा कर इस संसार को फिर से अन्न से भर दें। माता ने आशीर्वाद दिया, महादेव, अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं, यह जीवन का आधार है। जहां भी मेरा स्मरण और सम्मान होगा, वहां अन्न की कभी कमी नहीं होगी। उसी क्षण संसार में अन्न की वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए। माता अन्नपूर्णा का व्रत विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन भक्तजन माता की प्रतिमा या चित्र के सामने अन्न, फल और दीप अर्पित करते हैं। व्रत करने वाले पूरे दिन उपवास रखते हैं और संध्या के समय गरीबों में भोजन वितरित करते हैं। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी अन्न की कमी न हो, तो रोज माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें। कमेंट में लिखें, जय माता अन्नपूर्णा, और ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब